गुरुवार को रीवा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसी दिग्गज नेता कांग्रेस प्रत्याशी अभय नीलम मिश्रा के नामांकन रैली में शामिल हुए और नामांकन से पहले स्थानीय वृंदावन गार्डन में एक कार्यकर्ता सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जीतू पटवारी समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे और बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिए। रीवा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के नामांकन में शामिल होने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसी नेता गुरुवार को रीवा पहुंचे और नामांकन से पहले एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक निष्क्रिय सांसद और सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच का चुनाव है और भारी बहुमत से कांग्रेस रीवा में जीतेगी। हालांकि समय के अभाव के चलते बैठक के बाद जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी अभय नीलम मिश्रा के नामांकन रैली में शामिल नहीं हो पाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल समेत कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ के साथ नीलम मिश्रा कलेक्ट्रेट पहुंची और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा है कि हमारी भाभी चुनाव जीतेंगी, ये हम लोगों का लक्ष्य है। एमपी में कितनी सीटें आएंगी ये समय बताएगा, लेकिन 8 से 10 सीटें जीतने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 23 के चुनाव के परिणाम की जमीनी हकीकत दूसरी थी। सत्ता पाने वाली पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार वापस लौटेगी, लेकिन 2023 के चुनाव से सबक लेते हुए इस बार चुनाव में हम सब पूरी ताकत लगा देंगे। पर्चा दाखिल करने पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी अभय नीलम मिश्रा ने बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा पर हमलावर होते हुए कहा है कि इन 10 सालों में रीवा का कोई विकास नहीं हुआ। जब हम जनता के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 10 सालों में सांसद को देखा ही नहीं। ऐसे लोग क्या विकास करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। जो विकास के मुद्दे हैं, जैसा कि आप लोगों ने सवाल भी किया कि कौन से विकास, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप 3 विकास गिना दीजिए बीजेपी की बीजेपी के ऐसे कौन से विकास है जिससे जनता इतना परेशान। और जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जनता यही बोल रही है कि सांसद जी को हम लोगों ने देखा ही नहीं 10 वर्ष। तो ऐसे सांसद जी और ऐसे विधायक जी लोगों का क्या विकास है, ये आप ही लोग बता दीजिए, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। शुरू हो गया। हाँ, हमारा बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और जनता इस बार परिवर्तन की मूड में भी। क्या मुद्दे क्या वादे हैं जनता के बीच कर रहे हैं? मुद्दे ये हैं कि किसान को अभी तक समर्थन मूल्य नहीं मिला है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, महिला सुरक्षा की कहीं बात नहीं हो रही, जमीनी स्तर के कहीं काम नहीं हुए। ये सारे मुद्दे हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और मोदी जी की गारंटी जो टीवी में चल रही है, वो सारी झूठी गारंटी के लिए जनता खुद बता रही है तो क्या सही गारंटी है क्या झूठी। हम लोग रिजाइन दे रहे हैं, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन अगर ऐसी पार्टी जिस हालात में अभी खड़ी है, विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी, और इसमें अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। और इससे तो ये लगता ही नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के, ऐसा लगता है कि जैसे वो दूसरी पार्टी से आए तो दूसरी पार्टी में चले गए। एक अच्छा प्रयोग रहेगा और हमारी भावी चुनाव जीतेंगी, ये हम लोगों का पूरा लक्ष्य है। देखिए एमपी में कितनी सीटें आएंगी वो समय बताएगा, लेकिन 8-10 सीटें कि हम लोग अनुमान लगाएं, कम से कम 8-10 सीटें। इसके परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 24 में वो ताकत आप लोग दिखा रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हताशा तो है कि इसके परिणाम पक्ष में? 23 के परिणाम आप भी जानते हैं, जमीनी हकीकत दूसरी थी। सत्ता जो पाई है पार्टी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार वापस लौटेगी। चर्चा का था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कारण था ये हम लोग नहीं जानते। अब की हम सब पूरी ताकत से जो चुनाव 2023 में सफल नहीं हुए उससे सबक लेते हुए पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखिए लोकसभा में संविधान सबसे
जरूरी है बचाना। भ्रष्टाचार जिस तरह से पनपा है इनके शासन स्तर पर, उससे बेरोजगारों को जो छलावा किया है 10 साल से, जो आपके भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, आप सुखी हैं दुखी हैं, ये तो आप बताएं। डिप्टी सीएम यहीं से है और हॉट सीट इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो मोर्चा संभाले हुए। अच्छा है, मोर्चा तो उनको संभालना ही चाहिए, वो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हम सब मिलके मोर्चे में बैठे। बीजेपी तो कराएगा विकास कार्यों को लेकर। विकास कार्य कौन सा? आप उदाहरण के लिए 3 विकास कार्य हमारे 10 साल के सांसद महोदय, अरे राम मंदिर बाहर का मुद्दा है भाई, यहाँ रीवा के विकास की बात कर रहा हूँ। सांसद महोदय ने 10 साल में 3 उदाहरण के लिए दे दीजिए केंद्र सरकार चलाए। रीवा में भी वो यही जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर बनना है। अरे भगवान राम के तो हम लोग सब अनुयायी हैं भाई। भगवान राम का मंदिर यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते तो शायद मंदिर नहीं बनता, और अभी तक मंदिर नहीं बना है। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप यदि किसी जानकार पंडित जी से पूछ लीजिए, जब तक गुम्बज नहीं लगता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये चुनावी मुद्दे में मंदिर का। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि कांग्रेस शराब बेकारी करने वाली पार्टी है। शराब का टीका सरकार कराती है, सही कांग्रेस का प्रत्याशी कराता है। पूरी सरकार शराब बिकवा रही है चारों तरफ, सरकार का टीका है, आगे बढ़ा करके भाई देखिए, इस तरह से उल्टे सीधे आरोप लगाने से कोई मतलब, किसका क्या व्यापार है इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बिल्डर है, कोई बिल्डर माफिया है, कोई जमीन माफिया है, अब इन सब चीजों पर न करें, मुद्दों पर बात करें। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थोक के भाव में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सम्मान नहीं मिलना, पार्टी को स्थान नहीं मिलना जो पद दिया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान मिला है वो वहाँ के मंत्री लोगों ने क्या कहा कि पूरा कचरा माल हमारे यहाँ आ गया है। अब वो कचरा माल के लिए हम लोग क्या कहे भाई? एहसास कराता है कि देश के लोकतंत्र को बचाने वाले लोग, संविधान को बचाने वाले लोग जो आस्था रखते हैं सर्वधर्म समभाव में, जो जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये वातावरण अद्भुत है, कल्पनीय है। एक निष्क्रिय सांसद और एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच का चुनाव है और मैं मानता हूं कांग्रेस भारी बहुमत से रीवा में जीतेगी।